अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है नानू के घर का दिन का सेकंड व्लॉग है, तो आप मुझे उम्मीद है कि उसको पसंद करें। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज नानू के घर हमारा दूसरा दिन है, तो वहाँ पर हमने सुबह सुबह नाश्ता किया था ब्रेड का, और मैं उस ब्रेड के पीस को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या मतलब मायो वगैरह जो भी लगा हुआ है वो। फिर उसके बाद हम लोग रात को देर से सोए थे। रात को देर सोने के बाद हमारे जो नाश्ता का टाइम था और दोपहर को जो टाइम जो खाने का टाइम था वो बिल्कुल सेम ही था। 1 घंटे का फ़र्क था, 1 या 2 घंटे का। फिर ब्रेड खाने के बाद हम लोगों ने समोसे वगैरह ऑर्डर करवा लिए। उन्होंने क्योंकि हम लोग बाज़ार के हम लोग दोपहर को खाते हैं ज़्यादा, या जैसे बेसन वाला नान हो गया, इस तरीके से हमने बेसन वाला नान मंगवाया था। जिन्होंने बेसन वाले खाने थे बेसन वाले मंगवा लिए, जिन्होंने आलू वाले, और जिन्होंने जो समोसे खाने थे। तो मैंने तो दोनों चीज़ें खानी थी, तो मैंने कहा कि मेरा एक आलू वाला नान भी कर दें और बेसन वाला भी, और इवन के मेरा एक समोसा भी कर दें। तो वो खाया। फिर उसके बाद ना मैं नीचे रूम में गई हूँ, तो मैंने इतनी ज़्यादा पतंग देखे। मैंने कहा ये मामू ये क्या करनी है। मामू कहते वैसे ही रखी हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर शायद कुछ चल रहा होगा सीन, क्योंकि गाँव में रहते हैं तो होता ही होगा। यहाँ पर वैसे बहुत प्यारी लग रही थी पतंग। फिर जो है ना उसके बाद ये चावल थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे। अब इनको पता नहीं क्या कहते हैं, इनको शायद गर्म करके मतलब खाने वाली चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता ये क्या होती है। होते ये चावल होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी मानी का मेकअप छेड़ने लग गई थी, और उनको छेड़ रही थी कि कौन सी चीज़ प्यारी है, कौन सी नई चीज़ प्यारी है, कौन सी चीज़ लेके जानी चाहिए, कौन सी नहीं, और कौन सी अप्लाई करनी है। फिर मैंने मेकअप शेकअप किया इसी मेकअप के थ्रू। फिर उसके बाद जो है ना मैं परफ्यूम एक्सप्लोर करी थी। मुझे परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मामू का ये वाला परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये भी अतर स्टाइल का था, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था कि मैंने जो लिया था वो भी अतर स्टाइल का था। ये भी इनकी तो लॉन्ग लास्टिंग है, आप कपड़े भी धो लोगे ना फिर भी आपके कपड़ों में से खुशबू आई है। और ये भी मानी का था, इनको भी किसी ने गिफ्ट दिया था, ये मुझे आइडिया नहीं है। वो बाकी 2 वाले तो मुझे पता है ना कि वो 2 जो हैं मामू के खुद के अपने हैं, उन्होंने खुद खरीदे थे। और बहुत अच्छी परफ्यूम, सबकी परफ्यूम अच्छी थी, और मैंने जब सबको ना इकट्ठे छिड़क लिया। अब मैं फिर उसके बाद मैं सनब्लॉक देख रही थी। अच्छा, एक परफ्यूम का ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि मैं परफ्यूम लगा तो बहुत शौक से लेती हूँ, उसके 5 मिनट बाद ही मुझे ना सर में चढ़ जाते हैं, मेरे दिमाग ऐसे गर्म होता है ना, मैं कहती हूँ मुझसे कोई बात ना करे, इतना ज़्यादा वो तेज़ हो जाता है, मेरे सर पे चढ़ता है। फिर उसके बाद तब मैं कंटिन्यू रही इनकी चीज़ों को छेड़ने वाले। डब की क्रीम कभी छेड़ ली, उनकी पता नहीं रूम स्प्रे देख लिया, उसको बाद उसको छिड़क लिया रूम में। यही मतलब मैंने काम किया, क्योंकि मैं बोर हो रही थी नानों के घर ना। सच में मैं सोई रहती हूँ और कोई मेरा काम नहीं। फिर मैंने लिपस्टिक्स को छेड़ने लग गया। उसके बाद यहाँ से जब मैं फ्री हुई हूँ तो फिर मामा खाना बना रही थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने आज कबाब बनाए थे। फिर हम लोगों ने वो खाया कबाब वगैरह, और कबाब लिटरली मज़े के थे। वैसे ही कबाब जो भी चीज़ है मज़े की थी, मुझे अच्छी लगती हैं। तो अब इसको खाने के बाद ना मुझे कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो ना मेरी जो कज़न थी ना वो कुछ केक सा खा रही थी, तो मैंने उससे फिर मांग लिया। मैंने कहा मुझे दे दो यार। वो कितनी अच्छी थी, उसने मुझे दे दिया। फिर मैंने वो खा लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना, हम सब कज़न्स वगैरह बोर हो रहे थे, फिर हम लोगों ने चोर वज़ीर वगैरह जो है ना खेलना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने ना हम 3 लोग थे और चौथा करैक्टर हम लोगों ने एक एनी बना दिया, लाइक इमेजिनरी। और मेरी सिस्टर हमेशा से मुझे तंग करते हुए अपनी ब्रेसलेट दिखाते हुए। फिर जब मैंने इस डिब्बे को देखा ना, मुझे ये बच्चे की खिलौना लग रहा था, ये अलमारी है, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता लगा ये अलमारी नहीं है, परफ्यूम का डिब्बा था। तो अच्छा, फिर उसके बाद रात होगी, हम लोग सो गए। अब क्योंकि अगले दिन स्टार्ट हो गया था, फिर अगले दिन हम लोगों ने जो है ना हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था। हलवे के साथ चने और पूड़ी और लाइक हलवा वगैरह जो भी वटावर जो होता है वो चीज़ें थी, वो उन सबको खाया। फिर उसके बाद पूरा दिन फिर बोल रही हूँ मैं, ना कहीं गई हूँ ना कहीं मेरे घर आया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं किसी के घर जाऊँ ना तो मुझे बहुत नींद आती है। अपने घर तो आती आती है, लेकिन किसी और के घर तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। हर वक्त लेटी रहूँगी और फ़ोन यूज़ करती रहूँगी, एडिट करती रहूँगी। एडिट नहीं तो टिकटॉक यूज़, स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा है, यानी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फ़ोन एडिक्शन। तो वो करने के बाद फिर जो है ना मैं फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। इतना मुझे याद है, ठीक है, गोलगप्पे की, क्योंकि मेरे पास पिक्चर मौजूद है। ये इतनी देर बाद मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, इतनी देर बाद एडिट कर रही हूँ कि मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने किस दिन क्या किया था। लेकिन ये याद है फिर क्योंकि वीडियोस मेरे पास पड़ी थी, फिर मैं ये बता सकती हूँ ना कि हाँ मैंने गोलगप्पे खाए हैं। उस गोलगप्पे खाने के बाद मुझे मेरे पापा लेने आ गए ताकि हम लोग घर चलें। हम लोग रास्ते में भी थे, तो हम पापा को कोई काम पड़ गया था लाहौर के अंदर। फिर हम लोग जो है ना अपनी खाला के घर रुक गए थे। फिर जब हम उनके घर गए, उनके घर एलसीडी पे वो लोग गेम खेल रहे थे। वो लोग बॉयज़ थे, तो हम लोगों ने कहा हम लोगों ने नहीं खेलनी है, क्योंकि अब हम लोग गेम्स नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसा करो, हम लोग के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। वो कहते हैं हम लोगों ने ये करना है, हमने कहा हमने नहीं, हम लोग ने ये करना है। हमें जंग हुई, तो फाइनली हम लोग जो है ना एक मुद्दे पर आए। हम लोगों ने कहा चलो आहड़ी देख लेते हैं, आप भी एग्री और हम भी एग्री हैं, चलो देख लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर फिर उन लोगों ने बर्गर ऑर्डर करवा लिए थे।
वैसे तो मेरा पेट फुल था क्योंकि मैं वहाँ से ही ऑलरेडी खा के आई थी, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हमने कहा खा ही लेते हैं, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उस बर्गर को मैंने खाया एंजॉय करके, और सब फिर उसके बाद बर्गर के साथ बोतल वगैरह, ठीक है, वो खाने के बाद फिर हम लोगों ने ना उनके घर ना एक नए नए प्लांट्स आए हुए थे छोटे छोटे से, इतने खूबसूरत लग रहे थे, उन्होंने सीढ़ियों पर डेकोरेट किया था। और फिर से मेरी बहन अपनी ब्रेसलेट दिखाते हुए और दूसरी बहन अपने नाखून दिखाते हुए, मैंने कहा बस कर दो, पता लग गया इन लोगों को कि आपकी आपने ब्रेसलेट नहीं ले ली है, बस कर दें आप। फिर उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग वहाँ से फ्री हुए हैं, वहाँ से फ्री होकर हम जो है ना अपने घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बस थोड़ी देर स्टे करना था। पापा ने जितना देर काम कर लिया उतनी देर हम लोग ने रुके हैं, फिर हम लोग जो निकल गए हैं। और फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ, फाइनली मैं सुकून से सोऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।